हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो एकदम शानदार सेशन लेकर आपके लिए हाजिर है मिशन बोर्ड एग्जाम लेकर टॉपर रिवीजन सीरीज। इस सीरीज में आपको हर चैप्टर का एकदम जो भी निचोड़ है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी पूछे जाने वाले क्या हैं प्रश्न हैं, समझिए कि क्या है इसी सीरीज से क्या बनने वाला है, आपका पेपर बनने वाला है। यदि आप क्या करते हैं इस पूरे सीरीज को देख लेते हैं तो आपको 70 में 70 दिलाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस सीरीज में आपको लघु उत्तरी, छोटे, बहुविकल्पी से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन हर चैप्टर के कराए जाएंगे। तो सेशन को एंड तक देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस फर्स्ट चैप्टर को हम 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेकंड जैसे चैप्टर रहेंगे वैसे 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो में क्या करेंगे हम कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं समय बर्बाद करते हुए। तो हमारा चैप्टर पहला है वास्तविक संख्याएं, इसे कहते हैं क्या, रियल नंबर। तो रियल नंबर की शुरुआत करते हैं। परीक्षापयोगी महत्वपूर्ण बिंदु, जो आपके इम्पार्ट के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कर अंक गणित की आधारभूत प्रमेय यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। होता क्या है, इस प्रमेय के अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है और यह गुणनखंड प्रक्रिया अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होती, अद्वितीय होती है। तो कहने का मतलब क्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या कहते हैं, लिखा जा सकता है। जैसे भाज्य संख्या बराबर होता है क्या, भाज्य संख्या बराबर हमारा हो जाएगा, भाज्य संख्या बराबर क्या होता है, अभाज्य संख्याओं की क्या है, गुणनफल। भाज्य संख्या बराबर हमारा क्या होता है, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। किसी भी भाज्य संख्या को कह सकते हैं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यही सूत्र यहाँ पर लिखा क्या, भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या का क्या कहते हैं, गुणनफल कहते हैं। नोट, यह गुणनफल गुणनखंड प्रक्रिया अद्वितीय होती है, अर्थात अभाज्य संख्याओं का कोई भी क्रम हो सकता है। मतलब अभाज्य संख्याओं का क्या होगा, यह अद्वितीय होगी, इसका कोई भी क्रम हो सकता है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात किया जाता है। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ यदि निकाला हो तो क्या करेंगे, संख्याओं में प्रत्येक का उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का क्या करेंगे, गुणनफल। और 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम निकालना है तो क्या है, संख्याओं से संबंधित प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का क्या कहते हैं, गुणनफल के रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, यदि नहीं क्लियर है तो बस सूत्र के बारे में जानिए। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या है, ये 2 संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल क्या होता है, दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यदि किसी संख्या का घात क्या 2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप का है तो उस संख्या व संख्या क्या होगी, 0 पर समाप्त होती है। अभाज्य गुणनखंड विधि के अनुसार यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 2 का पावर n या 5 का पावर m नहीं है तो उस रूप की संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। यदि क्या है हमारा ये 10 है, ये हमारा क्या है 10 है, 10 में देखेंगे क्या होगा, 2 का पावर 1 है और 5 का पावर 1, तभी तो क्या हुआ 10 आया। यदि क्या कहते हैं हम 4 को कह दें कि 4 का पावर हम क्या करते हैं 2 कर देते हैं तो क्या हमें 0 मिल जाएगा, लास्ट में नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 का पावर n मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा 2 का पावर क्या है 2n है, 2 का पावर क्या हमारा 2n है। तो क्या है 2 का पावर n के रूप का है लेकिन क्या 5 के पावर m का रूप का है नहीं, तो अतः यह क्या होगी, संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। कर अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। कर अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके दी गई अभाज्य संख्याओं को क्या कीजिए, अभाज्य संख्याओं को क्या करना है, सिद्ध करना है। जैसे √2, √3, √5 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके दी गई अभाज्य संख्याओं को क्या करना, सिद्ध करना, क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन कहलाता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर आभासा वाले प्रश्न में एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो, जैसे क्या हो, एचसीएफ का मतलब क्या है, एचसीएफ जहाँ पर समान की बात करें, समान कहे तो क्या कहेंगे हम, एचसीएफ निकालेंगे। ये हमारा क्या है, ट्रिक। इस ट्रिक को आपको ध्यान रखना है कि भाषा वाले प्रश्न में जहाँ एक समान की बात आए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी,
इसमें क्या हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन क्या होगा, एक समान आ गया। यदि समान की बात करें और तो क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और एक साथ की बात करेगा क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। क्वेश्चन करने वाले हैं, थोड़ा सा खत्म ही हो गया है। कर यदि भाषा वाले प्रश्नों में समान या एक समान की बात होती है तब एचसीएफ निकालते हैं, और यदि एक साथ होने वाली बात होती है एक साथ तो क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और समान या एक समान हो तो क्या कहेंगे, हम एचसीएफ निकालते हैं। तो आइए अभी क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि एलसीएम दिया इतना और एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा। तो हम जानते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं कितनी है, 12 और 21, दोनों संख्याओं का गुणनफल। और हमारा क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम कितना है 84, और पूछ क्या रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। तो हमारा क्या हो गया, 12 सते 84 और 7 तरीक 21, तो हमारा क्या हो गया, एचसीएफ आ गया कितना, एचसीएफ हमारा आ गया 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है, 2024 में भी पूछा गया था। कौन सा कार्य क्या परिमेय संख्या है, तो ये क्या है, √3 और √5 कटेगा नहीं, ये क्या है हमारी अपरिमेय संख्या है। √2 गुणे √7, 7 दूनी 14, क्या होगा, ये भी रूट में ही रहेगा, ये भी नहीं कटेगा, और ये भी क्या है रूट में ही रहेगा। और ये क्या हमारा a+b और a-b, इसका क्या होगा, a² - b², तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, √5 का स्क्वायर, और √7 का स्क्वायर क्या होगा, -2, यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा यही हमारी क्या है परिमेय संख्या है। इसका कितना आएगा, 5 - 7, यानी क्या आ जाएगा -2, जो कि क्या है परिमेय संख्या है। नेक्स्ट कह रहा भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल से में संबंध होता है। तो हमारा क्या होता है, मान ली क्या किए हमने 2 से क्या किया 5 में भाग दिया, तो 2 दूनी 4 और 1, हमारा क्या किससे भाग दिए, हमारा क्या ये हमारा भाज्य है, ये हमारा क्या भाज्य है, और ये हमारा क्या जिसमें भाग दे रहे हैं क्या हमारा भाजक है, और ये हमारा क्या भागफल है, और ये हमारा क्या शेष फल है। तो क्या करेंगे हम, भाज्य में किसका गुणा करें, हमको क्या निकालना है, हमको भाज्य भाजक भागफल और शेषफल, हमको क्या करना है भाज्य निकालना है। भाज्य जिसमें क्या है, ये हमारा क्या भाजक एक सेकंड, ये उल्टा हो गया, ये हमारा क्या ये भाज्य है, और जिसमें हम भाग देते हैं वो क्या आ रहा है हमारा, उल्टा फिर कर, ये हमारा क्या है भाजक, जिससे भाग दे रहे हैं क्या हमारा भाजक है, और हम जिसमें भाग दे रहे हो क्या हमारा भाज्य, भाजक से हम क्या करेंगे भाज्य को क्या करेंगे भाग देंगे, भाज्य में भाग देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर हो जाएगा, भाज्य बराबर, इसको हमको निकालना क्या भाज्य बराबर क्या करेंगे, भाजक में भागफल का गुणा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 2 + 1, और हमारा 5 है, ये है, तो क्या आ गया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी ऑप्शन नंबर होगा तीसरा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या जिसमें 35, 56, 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या होता है 7 शेषफल बचता है। कह रहा छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी कहेगा तो क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो छोटी से छोटी कह रहा है क्या एक साथ एक समान पूछा नहीं तो क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो हमको क्या करना है एलसीएम निकालना है। कह रहा है इतना से क्या करना है विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या होता है 7 शेषफल बचता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका एलसीएम निकालते हैं। तो ये हमारी क्या है 35, 35 को लिखेंगे कितना 5 गुणे 7, और ये हमारा क्या है 56, 56 को लिखते हैं 2 का पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 56 है 2 का पावर 3 गुणे 7, और इसको हम लिख सकते हैं 91, 91 को लिख सकते हैं 7 गुणे 13। तो सबसे पहले क्या देखेंगे जो कॉमन है उसको लिखेंगे। कॉमन कौन कौन से है ये दोनों में से क्या करेंगे एक लिख लेंगे। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं एलसीएम के लिए सभी को लिखते हैं। जो 2 कॉमन है तो क्या होगा इसमें से तीनों में ये हमारा क्या 7 तीनों में है तो क्या करेंगे एक साथ लिख लेंगे। और हमारा उसके बाद देखेंगे जो तीनों में कॉमन उसको एक साथ कर लेंगे, उसके बाद जो बाकी बचेगा लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या है 5 है, फिर 2 का पावर 3 है, फिर 13 है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 7 5 35, 35 क्या 13 8 104, 104 गुणे 35, तो 104
गुणे 35, 35 दूना 70, 140, 140 को 0 हासिल बचेगा कितना 14, 35 शून्य शून्य यानी 4 हासिल बचा 1, 35 सेकंड 35 एक क्या जाएगा 36, 40 और करा शेषफल 7 बचे। जब शेषफल कह के क्या करेंगे लास्ट में जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो क्या होगा 36, 47 हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या ये तो हमारा क्या अपरिमेय है, ये भी हमारा परिमेय है, अपरिमेय है, इसको क्या करेंगे इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा ये हमारी परिमेय संख्या नहीं, ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। ये भी 24 में आया था। कह रहा 150/225 का सरलतम रूप क्या होगा। 150/225 यानी 150 बटे कितना है 200, तो 15 दहियम 150 और 15 15 हवा में 225 यानी क्या हो गया 2 पाँचे 10 और ये हमारा क्या हो गया 3 पाँचे 15 यानी 2/3। तो 2/3 हमारा क्या है ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट कर अगला किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक x तथा y है। कोई धनात्मक पूर्णांक क्या x और y है, तो x इंटू वाई हमारा हमने सूत्र पढ़ा क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी ही तो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा क्या सूत्र है। नेक्स्ट कर दी गई संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जो दी गई संख्या इनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी क्या आती है अभाज्य संख्या जो क्या हो एक से कटे और क्या हो स्वयं से कटे, एक से कटे और स्वयं से कटे, तो उसी को क्या कहेंगे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो एक से कटे और स्वयं से कटे अभाज्य संख्या, तो हमारा क्या है 2 एक से भी कटेगा और क्या होगा सिर्फ एक से कटेगा और 2 से कटेगा, तो यानी हमारी अभाज्य संख्या कितनी है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कर दी गई संख्याओं में सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का मतलब क्या हो गया एक से कटे स्वयं से कटे और एक संख्या और से कटे, स्वयं से कटे और तीसरी किसी एक और संख्या से कटे, तो क्या कहलाएगी हमारी भाज्य कहलाएगी। तो हमारा 2 तो होगा नहीं, हमारा 4, तो सबसे छोटी इसमें से पूछा है ना, इसमें सबसे छोटी क्या 2, ये हमारा क्या एक से कटेगा 2 से कटेगा और फिर 4 से, यानी 3 संख्याओं से क्या हो रहा है कट रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट कह रहा 156 का अभाज्य गुणनखंड, 156 का हमको क्या करना अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 78 दूना 156, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 39 दूना 78, 3 से काटेंगे 13 तिया 39 यानी क्या हो जाएगा ये हमारा क्या 2 का पावर 2 और गुणे ये क्या है हमारा इसको लिख सकते हैं 2 का ये हमारा क्या ये हमारा 2 का पावर 2, तो यानी 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होती हैं, मतलब कोई परिमेय संख्या है, मान लीजिए क्या 1/2 हमारी परिमेय संख्या है, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं तो क्या होगा हमारा 2/4, इसमें फिर 2 से गुणा करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा 4/8, यानी क्या होगी अनंत परिमेय संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट करा एलसीएम दिया इतना तो HCF होगा, तो एलसीएम दे दिया तो हमको क्या करना है HCF ज्ञात करना है, तो हमारा क्या सीधे फार्मूले पे रख देंगे 132 गुणे 288 बराबर क्या हमारा 3168 गुणे HCF, तो हमारा क्या है 3168 यहाँ पर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यदि क्या कर रहे हैं यदि 4 से भाग देंगे 4 5 क्या करेंगे 2 से भाग दीजिए, 2 से देंगे क्या 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12 66 दूना 132, 2 से भाग देंगे तो क्या होगा 2 एकन्ने 2 और 2 पाँचे 10 और 2 आठे 16 और 2 चौके 8, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 से 2 साते 14 2 9 18 और 2 दूनी 4, तो फिर 33 बार में जाएगा, फिर 2 से भाग दीजिए 2 तिहाई क्या हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 9 18 और 2 छक्के 12, तो पहली बार दिए हैं तो ये 66 होगा, फिर यहाँ क्या करेंगे यहाँ क्या होगा 144 आ गया यहाँ पर, और यहाँ से क्या करेंगे यहाँ से भाग देंगे, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकन्ने 2 2 9 18 2 आठे 16 और क्या हो जाएगा हमारा यहाँ की जगह 72 दूना 144 यानी क्या 14 14 छक
एक हमारा क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से फिर भाग देंगे, कितना जगह 198 है, तो क्या होगा 2 9 18, 2 चौके 8, 2 9 18 और 2 9 18, यानी क्या होगा 99, और हमारा क्या होगा 36, ये हमारा क्या होगा 33 तिहाई 99, और 3 से कट गया 12, यानी हमारा आंसर हो जाएगा क्या 12। इसको भाग देंगे, आप आसानी से अपने हिसाब से भाग दीजिएगा, हम तो आपको क्या करें ऐसे बता रहे हैं कैसे आप काट सकते हैं। 4 से 5 से एक ही बार क्या करें, 4 से काटेंगे, 6 से काटेंगे, तो करा वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है। तो बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी का दिया क्या, तो हम निकालेंगे क्या HCF, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इतना और इतना को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या 5 शेषफल बचता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जब ऐसा बड़ी से बड़ी का क्या करेंगे, पहले हम घटा देंगे, शेषफल बचे तो 245 में क्या करेंगे हम 5 घटा देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 240। अब 240 का हम क्या करेंगे गुणनखंड कर देंगे, और यहाँ से क्या करेंगे 1037 में से क्या करेंगे 5 घटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 1035। तो 1035 का क्या करेंगे हम गुणनखंड करेंगे, तो हमारा क्या होगा 120, यहाँ हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 30, 2 से काटेंगे फिर 15, फिर 3 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। अब फिर यहाँ पर 1035 है, तो क्या करेंगे 2 से कटेगा नहीं, 5 3 8 है, तो 3 से काटेंगे, तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और 3 पाँचे 15, फिर 3 से काटेंगे तो हमारे क्या होगा 115, फिर 3 से काटेंगे तो एक सेकेंड, ये तो हमारा गलत हो रहा है ना, तो 37 में से जाएगा तो क्या होगा हमारा 1032 होगा ना, 1032 को क्या करें हम 2 से काटेंगे, तो 2 पाँचे 10 यानी 516, और फिर 2 से काटेंगे तो क्या हमारा 200, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पाँचे 10, 2 आठे 16, और 2 से भागने क्या आ जाएगा 129, और 129 को क्या करेंगे हम 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 यानी हो जाएगा 43। तो इसमें देखिए कॉमन कितने हो रहे हैं 1, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, और कुछ मिल रहा है और 3 मिल रहा है, तो हमारा क्या करेंगे एक यहाँ HCF हो जाएगा क्या हमारा HCF, इसका निकल के आ जाएगा कितना 2 दूनी 4, दूनी 8 त्रिक 24, 4 दूनी 8 त्रिक 24, तो हमारा क्या होगा इसका आंसर आ गया कितना 24। तो दोनों में जो मिलेगा वही क्या हमारा HCF, वही क्या होगा उसको HCF में क्या करेंगे हम लेंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप क्या करेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्या करेंगे आसानी से कर सकते हैं, ये तो हम समझा रहे हैं ना, अभी करना हो तो क्या होगा बहुत कम समय में कर सकते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को भाग देने पर शेषफल 5 और 8 बचता है। तो कह रहा बड़ी से बड़ी, तो यहाँ भी क्या है HCF ही निकालेंगे। कह रहा है 70 और 125, 70 से भाग देना तो 5 और 125 से देना तो क्या हो रहा है 8, यानी 70 में से क्या करेंगे हम 5 घटा देंगे, तो हमारा हो जाएगा कितना 65, और 125 में से क्या करेंगे हम 8 घटा देंगे, तो 125 माइनस 8 कर देंगे तो क्या 15 में से 8 गया 7 और 11, 117 और 65। तो हम इसका निकालेंगे तो क्या होगा 65 का 5 गुणे 13 और 117 का हमारा क्या है 9 गुणे 13। तो क्या पूछ रहा है HCF निकालना तो क्या बड़ी से बड़ी संख्या क्या है हमारा 13, तो हमारा क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे को उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करिए 2 धनात्मक पूर्णांक P तथा Q को P बराबर इतना और Q बराबर इतना के रूप में व्यक्त किया जाए जहाँ A और B अभाज्य संख्या है। तो HCF PQ का क्या कर रहा है HCF किसका ज्ञात करना है PQ का, क्या कीजिए HCF ज्ञात कीजिए। तो PQ का हमें क्या करा है PQ का HCF कितना होगा, तो आइए इसको हल करते हैं। तो कह रहा कितना दिया है 2 धनात्मक पूर्णांक P और Q जहाँ P बराबर कितना दिया इतना और Q बराबर इतना के रूप में क्या किया था व्यक्त किया जाए। तो A और B की अभाज्य, A और B क्या है अभाज्य संख्या, HCF पूछ रहा है P और Q का। तो यहाँ पर P बराबर कितना दिया है AQ B स्क्वायर और Q बराबर कितना दिया है ABQ। तो देखिए HCF का मतलब क्या होता है जो दोनों में मिले, तो इसको ले सकते हैं A गुणे A गुणे A गुणे B गुणे B। अब इसको ले सकते हैं A गुणे B गुणे B गुणे B, सबसे ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद क्या दोनों में देखिए कौन मिल रहा है A मिल रहा है और एक B मिल रहा है
और 2 बी मिल रहा है। तो हमारा एच सी एफ क्या हो जाएगा, हमारा एच सी एफ हो जाएगा क्या, ए बी 2 है तो क्या होगा ए बी स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। तो बढ़ते हैं आगे। अब हमारा देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x बराबर 5, यदि क्या हो x बराबर 5 हो और y बराबर x प्लस 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा, मान कितना होगा। तो हमारा क्या होगा, x बराबर 5 है तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर क्या करेंगे 5 प्लस 7 यानी 12। तो यानी x बराबर कितना है 5 और y बराबर क्या है x प्लस 7 यानी क्या है 5 प्लस 7 यानी क्या है y बराबर 12। तो यहाँ पर मान रख देंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या होगा, अंडर रूट क्या करेंगे एक्स का मान कितना है 5 और 12, 5 का स्क्वायर 155 25 और 12 बराबर में 144, 144 25 कितना हो जाएगा 169 और यहाँ पर आ जाएगा 13, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कौन सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। कौन क्या सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं का युग्म जो क्या हो सहअभाज्य संख्याओं का युग्म इसमें कौन सा है। तो जो क्या हो एक के अलावा किसी से न कटे दोनों संख्याएं। तो एक के अलावा क्या रहे दोनों में क्या है 18 और 25। तो 18 25, 18 जिससे कटेगा 25 कटेगा नहीं। इसमें देखिए 5 से 10 कट जा रहा है तो ये तो होगा नहीं। 7 तरीके कई से भी कट जा रहा है, 2 दूनी 2 से ये भी कटा है, 2 से ये भी कट रहा है। लेकिन ये क्या है ये सिर्फ एक से और ये भी क्या है एक के अलावा, दोनों संख्याएं क्या होती हैं एक के अलावा किसी से कटेंगी नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर सहअभाज्य संख्या मतलब क्या एक के अलावा कोई इन दोनों का कॉमन गुणनखंड न हो। तो युग्म कहेगा क्या सिर्फ क्या हो एक से कटे दोनों संख्या क्या होंगी एक के अलावा क्या होंगी एक साथ किसी और से न कटे। तो वो क्या कहलाती है सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, मतलब क्या जिनका कॉमन गुणनखंड क्या हो एक के अलावा कुछ ना हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्या 144 के गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। कह रहा 144 का क्या कीजिए अभाज्य गुणनखंड कीजिए 144 हमारे क्या है 144, 2 से काटेंगे 72, 2 से काटेंगे 36, फिर 2 से काटेंगे 18, फिर 2 से काटेंगे 9, फिर 3 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1। तो हमारा क्या घात कितनी है 2 की घात कितना है 4 और 3 की घात कितनी है 2। तो यानी 4 और 2 हमारा क्या हो गया 6। तो हमारा घातों का योग कितना है 6, यानी 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 2, इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 6। तो हमारा यही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट कह रहा 26 156 का लसा 156 है तो मौसा ज्ञात कीजिए। 26 और 156 का क्या है लसा, कह रहा 26 और 156 का लसा 156 है तो मौसा ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है 26 गुणे 156 और क्या होता है लौसा गुणे मौसा, लौसा कितना है 156 और मौसा पूछ रहा है, मौस पूछ रहा है तो क्या करें 156 से 156 कट गया और सीधे क्या होगा हमारा 26 आंसर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट कर 2 का पावर 3 3 गुणे 5 और 2 का पावर 3 गुणे इतना का मौसा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्या 2 का पावर 3 गुणे 5 और यहाँ नीचे क्या 2 का पावर 3 गुणे 3। तो यहाँ पर मौसा क्या करेंगे दोनों में जो कॉमन हो दोनों में देखने का कॉमन हो जाएगा तो हमारा क्या होगा मौसा हो जाएगा कितना 2 का पावर 3 गुणे 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणे 3 यानी क्या हो जाएगा हमारा 24, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्या है ये तो काला करने के लिए गोला भरने के लिए आएगा, OMR शीट पे होगी ना, आप हाई स्कूल में क्या OMR शीट मिलता ही है। कह रहा 2023 24 21 19 ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। मतलब कोई धनात्मक पूर्णांक n है, n के लिए क्या विषम धनात्मक पूर्णांक, n का मान क्या करते हैं यदि यहाँ पर n का मान 1 रख देंगे तो 1, फिर 2 रखेंगे 2, फिर 3 रखेंगे 3, 4 रखेंगे 4, 5 रखेंगे 5, कुछ भी रखते हैं क्या हमेशा सम विषम दोनों आ रहा है। n+1 में क्या कहते हैं 1 रखेंगे तो क्या होगा 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो क्या होगा हमें 3 मिलेगा, 3 रखेंगे तो कितना मिलेगा हमें 4 मिलेगा और 4 रखेंगे तो हमें कितना मिलेगा 5 मिलेगा। और यहाँ 2n में 1 रखेंगे 2 और 2 रखेंगे 4, 4 रखेंगे 3 रखेंगे तो क्या होगा 6, यानी क्या होगा हमेशा सम पूर्णांक मिल रहा है। और लेकिन यहाँ करेंगे 2 रखेंगे 2 दूनी 4 1 5
एक रखेंगे तो 1 दूनी 2 1 3, और 3 रखेंगे 3 दूनी 6 1 7, और 4 रखेंगे 4 दूनी 8 1 9। यानी क्या हो रहा है यहाँ पर विषम पूर्णांक प्राप्त होगा। 3 ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा क्या, डी। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट करा निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। तो इसमें क्या है, 3 तो क्या है, 3 निम्नलिखित में परिमेय संख्या, तो इसका वर्गमूल निकलेगा क्या हमारा 3 ही तो क्या आ जाएगा यहाँ पर परिमेय संख्या। ए भी अपरिमेय है और ये भी क्या आ रहा है, यह बार बार रिपीट तो हो नहीं रहा, तो ये क्या हमारा ए भी अपरिमेय है, यानी हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा क्या हमारा सही। यह ही क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं। अपरिमेय कारण ये हमारा क्या होगा परिमेय हो जाएगा। नेक्स्ट करा किसी धनात्मक पूर्णांक के n के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो n-1 यहाँ पर दिया क्या, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का क्या होगा सम रूप होगा। तो यहाँ पर कौन सा होगा, तो यहाँ पर क्या था, ये तो हमारा 2n+1 आया था, ये क्या था विषम। तो सम पूर्णांक के लिए n-1, n का मान क्या रखते हैं 2 रखते हैं, 1 रखेंगे तो क्या होगा -1 हो जाएगा, और 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में रखेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 रखेंगे तो क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा ना। हाँ 0 रखे तो 1 हो गया, 1 रखे तो कितना हो गया, 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1। तो इस प्रकार क्या हो रहा है, और 3 रखेंगे 3 में से गया 2, और 4 रखेंगे तो कितना 3, 5 रखेंगे तो 4, और यहाँ पर n बराबर क्या रख दें 1 रखेंगे तो 2, 2 रखेंगे तो 3, 3 रखेंगे तो 4, 4 रखेंगे तो 5। यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितना, 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 4 रखेंगे तो 8, और ये तो हमारा क्या, ये तो विषम वाला है ही था, तो क्या करा सम होगा, सम यानी हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी, हमारा सी वाला क्या जाएगा हमारा सही हो जाएगा। तो 2n। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। कर एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, मतलब कोई शून्येतर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, हमेशा यदि परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या से क्या करते हैं गुणा कर दें, तो हमें सदैव क्या हो जाएगा, सदैव हमें क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो जाएगा। अपरिमेय संख्या में कुछ भी क्या कीजिए गुणा कीजिए, कुछ भी जोड़ दीजिए, हमेशा क्या होगा अपरिमेय संख्या ही गुणा करने पर कुछ ही किसी भी संख्या से गुणा करेंगे क्या होगा हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। तो सदैव क्या होगा परिमेय संख्या और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय को क्या करते हैं गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो हमेशा क्या होगा परिमेय और अपरिमेय में क्या होगा हमें सदैव क्या होगा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा क्या सदैव अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है सदैव अपरिमेय होगा। नेक्स्ट कर 112 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग, 112 का क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो 112 का क्या करते हैं 112, 2 से काटेंगे कितना 56 दूना 112, यानी 28 दूना 56, 2 14 2 7 7 1। तो यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, 2 का पावर कितना है 4 गुणे 7 का पावर क्या 1, यानी 4 1 5। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा 148/185 का सरलतम रूप, 148/185 का सरलतम रूप। तो 148/185 का सरलतम रूप क्या होगा, तो क्या करते हैं इसको हम किससे भाग देंगे, 3 से भाग देते हैं, 3 से भाग देंगे 3 छक 3 से तो कटेगा नहीं, तो किससे काटेंगे 185 है और कितना है हमारा 148 है। तो इसको क्या कहते हैं 5 से भाग देते हैं, तो 5 से 5 तिहाई 15, 4 1 5 8, 3 से तो कटेगा नहीं, 8 1 9, 9 5 14, 3 से कटेगा नहीं, 5 से तो कटेगा, तो 5 से ऊपर वाला नहीं कटेगा,
तो 6 से काटते हैं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से, 7 दूनी 14, 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से, 11 करने 11, 11 से नहीं कटेगा। 13 से काटते हैं, किससे कटेगा जल्दी से इसको देखिए। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर इसमें तो एक 37 से इसको देखते हैं, 37 से भाग देंगे तो 37 से हमारा जाएगा कितनी बार, ये हमारा जाएगा 4 बार में। 4 से देखिए यहाँ पर भाग देते हैं, 4 तिहाई 12 और 4 सत्ते 28, यानी 37 से कट जाएगा। और इसको 5 से भाग देंगे, 5 तिहाई 15 और 5 साते 35, यानी क्या होगा 37 से कटेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 4/5। तो ये थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट कर 12, 15, 18, 24 का एलसीएम, 15, 18, 24। तो 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5, 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, दूनी 4, तिहाई 2 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 2 तिहाई 6 तिरिक 18, और हमारा कितना 24 है। तो 2 दूनी 4, तिहाई 12 दूना 24। तो क्या पूछ रहा है, लौसा पूछा है। तो लौसा पूछा तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कामन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारा 3 कामन है, फिर हमारा यहाँ पर क्या है 3, 3 कामन है, उसके बाद कुछ भी कामन है नहीं। तो हमारा क्या हो जाएगा 3, 3 5 15, हमारा एलसीएम हो जाएगा कितना 3 5 15, 15 दूना 30, तिहाई 90, 9 दूनी 18, दूना 36, दूना कितना हो जाएगा 72, यानी हमारा आंसर हो जाएगा कितना 72 होगा नहीं। आपसे गुणा कीजिए, 3 5 15, 15 तिहाई 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360, 360। और इसमें देखिए ये 2 तो मिल रहा है ना, इन दोनों में क्या 2 कामन है, एक ये भूलिएगा मत, ये क्या है इसमें 1 2 कामन है। तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई क्या होगा 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 12 दूना 24, 24 तिहाई 72, 5 कितना 360। तो हमारा कितना आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा 360। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट करा एक शून्यतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। एक शून्यतर क्या है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्या, एक शून्यतर क्या है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो भागफल होता है क्या होता है। तो भागफल क्या होगा, परिमेय और अपरिमेय का भागफल क्या होगा, हमेशा अपरिमेय ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा हमारा अपरिमेय संख्या। तो एक शून्यतर तो हमारा क्या होगा अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर सही, 2020 में आया था। नेक्स्ट कह रहा है पाई एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई हमेशा क्या है अपरिमेय संख्या है। ये मत सोचिए क्या 22/7 है, यह एक्यूरेट वैल्यू पाई का नहीं है। तो पाई का एक्यूरेट वैल्यू ये नहीं है कि 22/7, बस मान लिया गया कि कितना होता है 22/7 होता है। लेकिन क्या है यदि 22/7 देगा तो क्या होगा हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन पाई क्या हमारी एक अपरिमेय संख्या है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। पाई क्या है पाई में बटे 1 क्या है पूर्णांक है, लेकिन क्या ये हमारी क्या है अपरिमेय संख्या है। पाई हमारा क्या है पूर्णांक नहीं, ये हमारा क्या है पूर्णांक नहीं है, लेकिन एक हमारा क्या है पूर्णांक है, लेकिन क्या है ये हमारा अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट करा इतना एक भाज्य संख्या है, या इसका क्वेश्चन है, इसका क्या मिलेगा अभी डिटेल के साथ जब हम क्वेश्चन करेंगे डिटेल्ड वाला सॉल्यूशन तो यहाँ पर मिलेगा। तो इसको हल कर देती है, यहीं पर हल करते हैं 17 गुणे 5 गुणे 11। तो इसको हल करते हैं, तो इसमें देखिए इसमें क्या क्या कामन, पहले सबसे पहले इसमें क्या करिए कुछ कामन कर लीजिए, 2 गुणे 11। तो 2 गुणे 11 इसमें देखिए कामन हो सकता है, प्लस कहाँ से हमारा ये हमारा क्या यहाँ से इधर क्या है हमारा 2 गुणे 11, इसमें देखेंगे क्या हमारा 11 कामन हो सकता है और 2 भी कामन हो जाएगा, 2 और क्या होगा 11 हमारा क्या होगा कामन हो गया। तो बचा कितना 17 गुणे 5 गुणे 3, 17 गुणे 5 गुणे 3 + 1। तो हमारा 11 दूना क्या हो गया हमारा 22 हो गया, या इसको हम लिख सकते हैं कितना 2 गुणे 11 ही रहने दीजिए। और 17 × 5 = 85, 3 5 3 15, 15 7 105, और 5 3 15, 15 7 105, और 15 1 15, और 15
अब से इसको पहले लिखिए 17 पचे 85, 85 गुणे 3 प्लस 1। तो अब यहाँ पर 2 गुणे 11, 3 पचे 15 को 5 और 3 छक 18 1 19, 3 पचे 15 को 5 और 3 वट 24, 3 पचे 15 को 5 3 वट 24 और 1 25 प्लस 1 यानी 255 प्लस 1 यानी 2 गुणे 11 गुणे कितना आ जाएगा हमारा 256। 256 को हम लिख सकते हैं कितना 2 का पावर 8। तो 2 गुणे 11 गुणे 2 का पावर क्या 8 यानी क्या आ जाएगा हमारा 2 का पावर 9 गुणे 11। 2 का पावर कितना हमारा 9 गुणे 11 है। तो हमारा क्या है यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या होगा आ गया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या क्या होती है एक भाज्य संख्या है। तो हम कहेंगे क्या है एक भाज्य संख्या है सत्य। क्यों कहते हैं क्योंकि क्या है ये इसको हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने क्या किया इसको लिख लिया है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में जिसको हम क्या कर सकते हैं व्यक्त कर सकते हैं घातों के रूप में उसे हम क्या कहते हैं भाज्य संख्या कहते हैं। तो हमारा क्या भाज्य है। नेक्स्ट कह रहा संख्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होगी यदि n एक क्या है n का मान क्या हो कि क्या होगा n स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा 8 से विभाज्य होगी। 8 से तो हम जानते हैं n स्क्वायर माइनस 1 जहाँ n बराबर क्या 1 2 3 4। तो हम यहाँ n बराबर क्या करते हैं n बराबर 1 रखते हैं। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 1 में से 1 क्या आ जाएगा हमारा हो जाएगा 0। 0 क्या है हमारा 8 से क्या है भाज्य है। फिर यहाँ पर रखते हैं क्या 2 2 दूनी 4 4 माइनस 1 यानी क्या आएगा 3 क्या है 8 से भाज्य नहीं है। अब यहाँ लिखते हैं कितना 3 3 त्रिका 9 9 माइनस 1 यानी क्या 8 8 से भाज्य है। 4 रखते हैं तो 4 चौक 16 16 माइनस 1 यानी क्या आ जाएगा हमारा 15 जो कि क्या है 8 से भाज्य नहीं है। फिर हमारा देखते हैं 5 रखते हैं तो 5 चौके 20 नहीं ये हमारा क्या पाँचवा में 25 25 में से क्या रखेंगे पाँचवा में 25 25 माइनस 1 यानी हो जाएगा क्या हमारा 24 24 क्या है हमारा 8 से भाज्य है। तो कह रहा यन एक क्या है हमारा यहाँ पर किसके लिए आया है हमारा यन यहाँ पर क्या है 8 1 के लिए 1 से विभाज्य है 2 से नहीं है। और फिर क्या है हमारा 3 से है फिर हमारा 5 से यानी क्या है अभाज्य संख्याओं के लिए। तो हमारा क्या है अभाज्य या विषम संख्या के लिए क्या है हमारा भाज्य है। तो विषम संख्या हमारा क्या होगा ये हमारा क्या है विषम संख्या के लिए। तो विषम संख्या हमारा क्या होगा आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। तो कोई क्या है कोई पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक मतलब कोई पूर्णांक क्या है p है उसके लिए प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक निम्नलिखित के रूप को होगा जो क्या होगा धनात्मक सम पूर्णांक सम के लिए क्या होता है हमारा सम के लिए हमारा p बराबर क्या होना चाहिए p बराबर 1 2 3 प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित रूप होगा। तो क्या p का मान क्या रखते हैं 1 रखें 2 रखें 3 रखें 4 रखें जिससे क्या हो प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए होगा। तो हमारा क्या होगा 1 के लिए 1 2 के लिए सम पूर्णांक क्या होगा 2 यानी 2p यानी 2 यहाँ पर 1 का मान रखेंगे तो क्या होगा हमें 1 मिलेगा जो कि क्या हमारा सम पूर्णांक तो है नहीं। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर यदि क्या करते हैं यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या हमें 2 मिलेगा 2 रखेंगे तो क्या होगा हमें 3 मिलेगा 1 रखेंगे तो क्या होगा हमें 1 मिलेगा 1 रखेंगे तो क्या हमें 2 मिलेगा और 2 रखेंगे तो क्या हमें 3 मिलेगा और 3 रखेंगे तो हमें 4 मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो क्या होगा यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या 1 रखेंगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा और 2 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो हमें 4 मिलेगा और 4 रखेंगे तो क्या होगा हमें 5 मिलेगा। तो हमारा क्या पूछ रहा है सम कर रहा है ये तो क्या इसमें विषम आ रहा है। तो सम के लिए क्या हमें 1 रखेंगे तो क्या 2 मिलेगा और 2 रखेंगे 4 3 रखेंगे तो 6 यानी क्या हमारा सम पूर्णांक के लिए क्या हमारा 2p हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा एक परिमेय संख्या एक एवं अपरिमेय संख्या का योग होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा अपरिमेय संख्या ही होगा। परिमेय में क्या √3
में क्या करेंगे हम, 2 जोड़ सकते हैं, नहीं जुटेगा, तो क्या होगा, ये अपरिमेय है। रूट 2 में क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे, तभी क्या होगा, हमें अपरिमेय ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। इसमें देखिए 7 से 12 सतह 84, तो 7 त्रिक 21, ये तो होगा नहीं। ये 10 से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। 13 तिया 39, ये हमारा 39 और 97 हो सकता है। फिर देखिए हमारा क्या 19 दूना 38, ये तो कट जाएगा, तो ये भी हो नहीं होगा, तो हमारी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। तो सबसे पहले हटाइए कि कौन सा गलत होता है। कह रहा P बराबर 5 और Q बराबर P प्लस 7, तो P माइनस Q का स्क्वायर, तो P बराबर 5 है, तो Q बराबर क्या है, P प्लस 7 है, तो हमारा क्या है, हमारा P बराबर कितना है 5, और Q बराबर क्या हो गया 5 प्लस 7, यानी हो गया कितना, यहाँ पर 5 प्लस 7 यानी हमारा कितना हो गया 12, यानी Q बराबर क्या होगा 12। तो P यानी 5 माइनस 12 का स्क्वायर यानी क्या होगा माइनस 7 का स्क्वायर, यानी 7 सतह 49, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, हमारा बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 672 120 का मौसा व लौसा होगा। 672 120 का मौसा और लौसा पूछ रहा है। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और 72 को लिख सकते हैं कितना 8 नवा 72, यानी 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, 8 नवा 72 यानी 3 का पावर 2। फिर कह रहा है 120 को हम लिख सकते हैं कितना, 120 क्या करेंगे 2 से काटेंगे 60, 2 से काटेंगे 30, 2 से काटेंगे 15, 3 से काटेंगे 5, 5 से काटेंगे 1, 5 3 15 2 30 दूना 60 दूना 120, यानी 120 को हम लिख सकते हैं कितना 2 का पावर 3 गुणे 3 गुणे 5। तो यहाँ पर क्या 3 का पावर 1 है। तो इसमें क्या सबसे पहले पूछ रहा क्या लौसा व मौसा क्या होगा। तो सबसे पहले लौसा देखते हैं, तो मौसा ही देख लेंगे। मौसा देखिए क्या यहाँ पर 2 यहाँ भी है, 2 1 2 यहाँ भी है, और 1 2 यहाँ भी होगा, तो क्या होगा 2 मिल गया, 3 इसमें भी है, 3 इसमें, 3 इसमें भी, 1 1 है, तो यानी 2 गुणे 3 यानी क्या इतना मौसा 6। और लौसा, अब लौसा देखेंगे क्या हमारा 2 क्या सभी में 1 1 2 तो है ही, तो हमारा क्या 1 2 तो है ही। तो सबसे अधिकतम घात देखेंगे, छोड़िए इसको, सबसे अधिकतम घात कितना हमारा 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 3 हमारा क्या अधिकतम है, तो क्या करेंगे 2 का पावर 3। अब हमारे क्या होंगे 2 का काम खत्म हो गया। अब हमारा अब यहाँ पर 3 की अधिकतम घात देखेंगे, 3 की अधिकतम घात कितना है 2, 3 की घात अधिकतम 2 है, और 5 बच गया, और हमारा क्या गया 2 8 8 9 72 72 5 कितना हो गया 7 5 35, यानी क्या होगा हमारा 360, यानी 6 360 कहाँ है हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं अति लघु उत्तरी। ये तो हमारे क्या थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, आपके एग्जाम में जो 2 नंबर 3 नंबर में पूछे जाते क्वेश्चन है। कर दिया HCF इतना, LCM का मान ज्ञात करो। जब HCF दे दिया तो A इंटू बी बराबर क्या था HCF AB गुणे LCM AB। तो इसको हल करेंगे तो AB ये हमारा क्या सूत्र है, हमने सूत्र लिख दिया जिससे क्या आपको कम समय में बता सकें। तो हमारा सूत्र AB के ए के जगह पर क्या हमारा 99 गुणे कितना 153, तो 99 गुणे हमारा क्या 153, और हमारा HCF दिया कितना 9, और LCM हमारा क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो LCM हमको ज्ञात करना है। तो LCM हमको कितना इसका निकालना है AB यानी 99 153, 99 153। तो इसको मत लिखिए, हमको पता है LCM इसका निकालना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 9 से भाग देंगे कितना जाएगा हमारा 11 बार जाएगा। तो यहाँ पर LCM हमारा हो जाएगा कितना 99 और 153 का LCM हमारा कितना हो जाएगा 9 से भागी 11 बार में, ये हमारा क्या हो गया कट गया। अभी 11 में कट गया तो 11 3 इतना 30, और 11 5 55 3 58, और 11 1 11 5 कितना आ जाएगा हमारा 1683। ये हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर चाहते तो क्या करेंगे एक लाइन और बढ़ा सकते थे, यहाँ पर क्या करते इसको नीचे लाते और नीचे से क्या करते ऊपर काटते, तब जाकर क्या होता एक लाइन और यहाँ पर बढ़ जाता। तो कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर लगा सकते हैं। कर दिया HCF इतना,
तो एलसीएम का मान ज्ञात कीजिए। एकदम सेम टू सेम क्या है आपके लिए, ये हमारा क्या है, ये आपका होमवर्क है HW में। इसको आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन, ये पीछे वाला क्वेश्चन एकदम जैसे लगाया गया वैसे ही क्या है, ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा दिखाइए कि 4 का पावर n बिलोंग्स टू n के रूप की कोई संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होती है। तो कभी भी क्या होगी, कह रहा है शून्य पर समाप्त नहीं होती है। क्या करना है, दिखाना है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पर दिया है, जहाँ दिया है कितना दिया है, जहाँ 4 का पावर n, जहाँ n एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो 4 बराबर कितना दिया, 4 बराबर 4 को लिख सकते हैं कितना, 2 गुणे 2। तो 4 का पावर n को लिख सकते हैं कितना, 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर लिख सकते हैं कितना n। यहाँ 4 के पावर n को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू n। और यहाँ पर लिखेंगे कितना, 4 का पावर n बराबर हो जाएगा हमारा 2 का पावर n, यानी हमारा क्या हो जाएगा, 4 का पावर n बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 का पावर n। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अर्थात हमारा 4 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 क्या है, नहीं है। हमें क्या चाहिए, 2 का पावर n तो मिल गया, लेकिन क्या 5 का पावर n है कि नहीं है, नहीं। जब 5 का पावर n आएगा 2 के साथ तभी हमारा क्या होगा, 0 पर समाप्त होगा। तो क्या है, गुणनखंड में क्या है, 5 नहीं है तथा 5 क्या नहीं है, तथा इसके अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड में केवल 2 है। क्या है, केवल 2 है। सिर्फ क्या है, केवल 2 है। अतः कह सकते हैं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब क्या, n मतलब n के क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, के रूप में मतलब क्या, n के किसी भी प्राकृतिक संख्या के मान के लिए कोई भी रूप की, मतलब n बिलोंग्स टू n के रूप की कोई भी संख्या नहीं है। कोई भी संख्या नहीं है जो 4 के पावर n के लिए क्या है, 4 के पावर n के लिए क्या हो, शून्य पर समाप्त हो जाए, शून्य पर क्या हो जाए, शून्य पर समाप्त हो जाए। कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो क्या हो, शून्य पर क्या हो जाए, शून्य पर समाप्त हो जाए। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या था, प्रूफ करना था। तो प्रूफ करेंगे तभी तो आपको 2-3 नंबर मिलेगा। इतना लिखेंगे तभी तो आपको क्या होगा, नंबर एग्जामिनर देगा कि हाँ कुछ बंदा लिखा है, कुछ जानकारी था तभी तो लिखा। नेक्स्ट कह रहा अभाज्य गुणनखंड द्वारा इतना और इतना का मौसौ ज्ञात कीजिए और फिर इनका लौसौ ज्ञात कीजिए। तो कह रहा इनका पहले क्या कीजिए, मौसौ ज्ञात कीजिए। हमारा कितना दिया, 96। हमने पहले से ही क्या किया, गुणनखंड कर दिया, जिससे क्या हो आपको थोड़ा कम समय में ज़्यादा समझा जा सके। तो 96 का गुणनखंड कितना, 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, क्या है 2 कितनी बार है, यहाँ पर 5 बार है। 2 3 4 5 गुणे कितना है 3, और 404 में हमारा 404 में कितना है, 2 गुणे 2 गुणे कितना हमारा 101। तो हमारा क्या पूछ रहा है, कह रहा है मौसौ ज्ञात कीजिए। हमारा क्या पूछा है, मौसौ ज्ञात कीजिए। तो हम इसका मौसौ कैसे निकालेंगे, तो हमारा क्या करेंगे, यहाँ पर मौसौ कह रहा है क्या, इसका मौसौ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका मौसौ निकालते हैं। तो मौसौ दोनों में क्या है, जो कॉमन हो। तो हमारा क्या है, 2 दोनों में कॉमन है, 2 1 2, और हमारा क्या है, दोनों में जो मिल रहा है क्या है, हमारा क्या होगा, मौसौ। हमारा मौसौ निकले कितना, 2 दूनी 4। हमारा कितना आ गया, मौसौ आ गया 4। तो मौसौ कितना हो गया, यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 2। तो मौसौ हमारा क्या हो गया, 2 गुणे 2, यानी क्या हो गया 4। अब कह रहा इसका क्या कीजिए,
इसका लॉसक ही ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं इसका लॉसक क्या आ जाएगा, LCM। इसका निकालेंगे तो क्या होगा LCM। अब देखेंगे कितना हमारा मौसा आ गया 4, मौसा 4 आ गया। उसके बाद जितनी भी संख्याएं बचती हैं उसको क्या कीजिए, लिख दीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 गुणे 101। अब 24 गुणे 101 और हमारा क्या होगा 24 चौको 96 और 96 गुणे 101, 24 चौको 96 गुणे 101 और 96 में इसका गुणा करेंगे कितना है 96 96, तो हमारा क्या होगा 96 96 आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करें, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है 2 + √3 क्या एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो एकदम शानदार तरीके से हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 + √3 माना क्या एक क्या है परिमेय संख्या। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे क्या हमारी परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए पहले मानना पड़ेगा परिमेय संख्या है, जहाँ A व B, जहाँ A, B, जहाँ A व B क्या है सअभाज्य संख्या, A व B सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। अर्थात अभाज्य संख्या है, अर्थात A व B के, अर्थात A व B का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। A व B का उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, एक है। सहभाज्य का मतलब क्या हो, दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, एक के अलावा कुछ भी न हो। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं इसको अपरिमेय संख्या है। एक सेकंड यहाँ पर हमने थोड़ा सा छोड़ दिया। ये क्या एक अपरिमेय संख्या है, तो मान लेते हैं क्या 2 + √3 को हम मान लेते हैं कितना A/B। जब परिमेय संख्या क्या करेंगे, परिमेय संख्या के रूप में क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे। अब यहाँ पर A और B, आपने सोचा होगा A और B कहाँ गया, तो हमने इसको छोड़ दिया एक लाइन। तो अब आइए यहाँ पर आगे। अब उम्मीद है यहाँ तक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और यदि आपने क्या पहले से पढ़ा हुआ है तो आपके लिए और बेहतरीन हो जाएगा और आसानी से क्या होगा और समझ में आएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम 2 को क्या करेंगे उस साइड ले जाएंगे, तो हमारा √3 बराबर हो जाएगा कितना A/B माइनस क्या हमारा A/B -2। तो A/B -2 तो हमारा क्या हो जाएगा √3 बराबर हो जाएगा कितना A - 2B/B। चूँकि हमारा क्या है, चूँकि यहाँ पर A व B क्या है, A व B, चूँकि हम जानते हैं कि यहाँ लिख सकते हैं, आगे लिखिए नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट A B व 2, A, B व 2 क्या है पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। क्या है A भी पूर्णांक है, B भी पूर्णांक है और 2 भी क्या है पूर्णांक हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्या A - 2B/B क्या है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो कह सकते हैं क्या यह एक क्या परिमेय संख्या है। यह क्या A - 2B/B क्या है एक परिमेय संख्या है। परंतु यहाँ पर देख रहे हैं क्या, यहाँ पर कड़िम 3 क्या हमारा अपरिमेय है, परंतु √3 क्या है अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है यहाँ अपरिमेय संख्या, हम जानते हैं कि क्या होता है √3 क्या है अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कर संख्या है। यह विरोधाभास किस लिए हुआ, हमने क्या किया गलत मान लिया। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। यह विरोधाभास किसके कारण, हमारी गलत कल्पना के कारण क्या है, गलत कल्पना या अवधारणा के कारण हुआ है। हमारी गलत
कल्पना, हमने कल्पना क्या किया, गलत कल्पना के कारण क्या हुआ, यह विरोधाभास हुआ है। अतः क्या हो जाएगा, अतः इस प्रकार हमारा क्या है, अतः इस प्रकार हमारा क्या है, 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या होगा, यही हमारा प्रूफ, हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया कि हमारा क्या, यह अपरिमेय संख्या ही है। हमने क्या किया था, गलत मान लिया था कि क्या है, परिमेय संख्या है। यदि हमको क्या करना है, सही साबित करना है, तो खुद को पहले क्या कीजिए, गलत दिखा दीजिए कि कह दीजिए क्या, यह राम नहीं है, यह मोहन है, तो पता चलेगा कि मोहन क्या है, कोई और है, तो यही राम ही है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह हम क्या करते हैं, दिखा सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि इतना एक भाज्य संख्या है। तो इसका तो हमने क्या किया था, हमने इसको सॉल्व किया था। तो हमने इसको क्या किया था, हमने एमसीक्यू में इसको क्या किया, एमसीक्यू में क्या किया, सॉल्व किया, एकदम सेम क्वेश्चन सेम। और ये लॉन्ग में भी पूछा गया था 2019 और 20 में। तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं, या कहिए तो हम क्या करें, वहीं से कॉपी पेस्ट आपको यहाँ पर कर देते हैं, जिससे क्या हो, आप यहाँ पर हमारा क्या था, एमसीक्यू में कहाँ गया, यही तो हमारा क्या भाज्य संख्या है। तो हमारा क्या यही संख्या था तो हमारा क्या यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और हमारा क्या यही तो क्वेश्चन है। एक सेकेंड, कहाँ चले गया, यहाँ पर यही हमारा क्या है, यही हमारा क्वेश्चन आ गया। तो यही क्वेश्चन है क्या, एक भाज्य संख्या है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 2 का पावर इतना क्या आ गया, यहाँ पर 9 × 11 आ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इसको लिखेंगे, वहाँ तो क्या था, वहाँ दिखाना नहीं था ना। अब यहाँ पर आपका इतना तो समय बचा दिए, आगे कितना हमारा 2 का पावर 9 × 11, ये क्या था 256 आया था, 256 के यहाँ पर हमने क्या किया, गुणनखंड कर लिया है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि के अनुसार दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड विधि के अनुसार दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, अतः दी गई संख्या क्या है, संख्या भाज्य संख्या है। तो उम्मीद है ऐसे ही क्या करते हैं, आप लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन का रहा, संख्या 500 को 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप में क्या करना है, इसको व्यक्त करना है। तो 500 क्या कीजिए, फैक्टर कर देते हैं। तो इसको करेंगे कितना होगा, 2 से भाग देंगे तो 250, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 125, फिर 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 25, फिर 5 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 25। 5 बार में जाएगा, अब फिर 5 से भाग देंगे कितना जाएगा 1 बार में। तो इसको लिख सकते हैं कितना, 500 को लिख सकते हैं कितना, 2 × 5 × 5 × 5, यानी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 × 5 का पावर 3। तो ये क्या है, हमारा आंसर आ गया। तो 2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप में क्या किया, हमने व्यक्त कर दिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा 2 संख्याओं p तथा q के मस तथा लस क्रमशः 3 और 105 हैं
तो p प्लस क्यू बराबर 36, तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या दिया हमारा पहला व्यंजक, यहाँ पर पहला व्यंजक कितना दिया p और q का क्या दिया है, p और q के मौसा तथा लौसा। तो p और q का मौसा तथा लौसा कितना है, मौसा 3 है और लौसा कितना 105 है। तो p प्लस क्यू बराबर कितना 36 है। तो p प्लस क्यू बराबर क्या यहाँ पर दिया है कितना 36, p प्लस क्यू बराबर क्या यहाँ दिया है 36। तो हमारे क्या यहाँ पर p प्लस क्यू बराबर क्या दिया है इतना, यहाँ पर कितना दिया है 4 बटे, हमको क्या 1 बटे इतना का मान ज्ञात करना है। तो p प्लस क्यू 36 दिया है। तो p इंटू क्यू हम जानते हैं, p इंटू क्यू यानी लौसा गुणे मस, पहला व्यंजक गुणे हम जानते हैं पहला व्यंजक, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है क्या लौसा गुणे क्या होता है मौसा, लौसा गुणे मौसा होता है। पहली संख्या कितनी है हमारा, पहली संख्या यानी मान लेते हैं हमारा p है और दूसरी संख्या हमारा क्या है q है, और लौसा कितना दिया है 3 गुणे 105 लौसा कितना दिया है तो हमारा क्या है यहाँ पर दिया कितना लौसा कितना है हमारा 105 और मौसा दिया है 3। तो हमारा क्या हो गया पी क्यू का मान कितना है 105 दिया है 315। अब यहाँ पर कह रहा है कि 1 बटे पी प्लस 1 बटे क्यू का मान, 1 बटे पी प्लस 1 बटे क्यू बराबर कितना हमको 4 बटे 35 लाना। तो 1 बटे पी तो लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं पी प्लस, इसको क्या करेंगे इसको हल करेंगे, हमने क्या किया LHS ले रहे हैं, LHS को हम ले रहे हैं। तो LHS को ले रहे हैं तो 1 बटे पी प्लस 1 बटे क्यू यानी क्या हो जाएगा p प्लस क्यू बटे, यहाँ पर नीचे हो गया क्या p इंटू क्यू। तो p प्लस क्यू का मान कितना है, p प्लस क्यू का मान 36 और p क्यू का मान कितना है हमारा 315। तो 36 बटे 315। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम भाग देंगे। तो किस कैसे कटेगा, तो इसको काटने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 9 से काटते हैं। यदि क्या करते हैं इसको 9 से भाग देते हैं तो 9 चौके क्या हो जाएगा 9 चौक 36 और 9 तिरिक 27 और 9 तिरिक 27 और 9 पचे 45 यानी आ जाएगा कितना 4 बटे 35। ये हमारा क्या है RHS। तो हमारा क्या होगा LHS बराबर क्या होगा हमारा RHS, हमारा क्या गया प्रूव्ड है। तो 4 बटे 35 क्या होगा, हमने यहाँ पर मान रख दिया, हमारा क्या 4 बटे 35 मिल गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमने क्या किया इसका तो आंसर हमने ला दिया। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्या है, इसको समीकरण 1 मानकर क्या करते हैं यहाँ पर मान रख दे सकते थे। नेक्स्ट इसीलिए जगह छोड़ दिया था। करा यदि 1261 तथा 1067 का HCF इतना है तो LCM ज्ञात कीजिए। तो A इंटू बी HCF गुणे LCM। तो कह रहा दोनों संख्या कितना है 1261 गुणे कितना है हमारा 1067। ये हमारा क्या है 1261 गुणे कितना हमारा 1067। HCF कितना है 97 और हमारा क्या कह रहा है LCM। तो LCM यहाँ पर हमें क्या है LCM हमारा कितना है LCM निकालना है, LCM ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम भाग देंगे, इसमें से क्या करें हम इसको भाग देंगे 97 से भाग देंगे। तो किसी में क्या करते हैं यहाँ पर इसमें भाग देते हैं 1067 में क्या करेंगे 1067 में क्या करेंगे 97 से भाग देंगे। 97 बन जा 97, 16 में 7 जाएगा कितना 9, 10 में 9 जाएगा 1 और यहाँ पर आ गया 197। तो जाएगा 7 दूनी 14, इसमें तो भाग जाने वाला नहीं है। तो इसमें 1261 में भाग देकर देखते हैं कटेगा। तो यहाँ पर 1261 में क्या करते हैं 97 से भाग देते हैं। 97 करने 97, 16 में 7 जाएगा 9, 11 में से 9 जाएगा कितना 2 और 1। तो 3 से भाग देते हैं, 3 से गुणा करेंगे 3 7 21 को 1, 3 9 27 1, 3 9 27 2 29 यानी 13 बार में। तो यहाँ पर LCM बराबर हो जाएगा हमारा 10 67 गुणे 1261 बटे कितना हमारा 97। 97 से हम क्या करेंगे इसको काटेंगे 1261 को तो 13 बार में जाएगा और 13 सते 91 को हमारा क्या जाएगा 1।
13 7 91 और 13 6 78, 78 9 8 70 यानी 87 को 7 हासिल बचा 1 यानी 8 आ जाएगा। 13 शून्य शून्य जी हासिल 8, 13 कन्ने 13, 13 871 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 18 और एलसीएम 380 हो सकता है। कह रहा है क्या किन्हीं दो संख्याओं का क्या एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है इतना हो सकता है कि नहीं। तो इसका क्या कर रहा है कारण दीजिए। तो हम जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ जो होते हैं क्या होते हैं हमारे, जो एचसीएफ होता है एलसीएम का ही क्या होता है गुणनखंड होता है। हम जानते हैं कि जो एचसीएफ है एलसीएम का क्या होता है गुणनखंड होता है। क्या होना चाहिए एचसीएफ एलसीएम का मान क्या 4 और क्या है हमारा 18, 4 और 18 का हम क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारा 36। एलसीएम इसका हो जाएगा कितना, एलसीएम इसका क्या जाएगा हमारा 36 और इसका एचसीएफ निकालेंगे कितना 2 हो जाएगा। तो यानी क्या 2 से क्या हमारा 36 कट जा रहा है ना 18 बार में, तो हमारा क्या होगा 2 से 36 मतलब क्या एचसीएफ से एलसीएम क्या होता है हमारा कट जाता है। कभी भी ऐसा होगा क्या होगा हमारा एचसीएफ से एलसीएम कट जाएगा, मतलब क्या हमारा एचसीएफ होता क्या था एलसीएम का गुणनखंड होता है। हम जानते हैं कि एचसीएफ एलसीएम का क्या होता है गुणनखंड होता है, एचसीएफ का गुणनखंड होता है। हम जानते हैं कि एचसीएफ एलसीएम का गुणनखंड होता है। क्या होता है एचसीएफ एलसीएम का क्या होता है गुणनखंड होता है, परंतु प्रश्न में जो हमारा प्रश्न दिया, परंतु प्रश्न में एचसीएफ हमारा क्या है 18, एलसीएम कितना है हमारा 380 का गुणनखंड का गुणनखंड नहीं है, का गुणनखंड नहीं है। जब गुणनखंड नहीं है तो अतः नहीं है, अतः कह सकते हैं अतः किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा 18 और एलसीएम क्या होगा 380 नहीं हो सकता है, कभी क्या होगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो हम उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। जो यहाँ पर नोट में लिख सकते हैं, नोट में आपको याद रखिएगा कि जो हमारा एचसीएफ है, जो हमारा क्या एचसीएफ एलसीएम का क्या होता है गुणनखंड होता है, गुणनखंड होता है। एचसीएफ क्या होगा हमेशा एलसीएम का क्या होगा गुणनखंड होगा। तो कह रहा संख्या 26 और 91 का भाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्या रहा 26 और 91 का किस विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड तो हमारा क्या है 26 का हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो 26 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे हमारा कितना हो जाएगा 13 और 91 का हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या 7 गुणे 13। तो हमारा क्या पूछ रहा है एचसीएफ और एलसीएम, तो एचसीएफ निकालना है एचसीएफ। तो हम क्या करेंगे इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालेंगे क्या एचसीएम के लिए क्या हमारा दोनों कॉमन होना चाहिए। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा 13, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया आंसर 13 आ गया। और एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, तो दोनों में जो है एचसीएफ पहले लिख देंगे और क्या जो बाकी बचेंगे उनको भी लिख देंगे। तो 2 गुणे 7 गुणे 13, तो 7 13 7 91, 91 दूना कितना आ जाएगा हमारा 182। तो हमारा क्या आएगा 182 आंसर आ जाएगा और इसका आंसर ए आ जाएगा। तो हम उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 क्या है ए भाज्य संख्या ये क्यों है। ये क्या है भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसको क्या करना इसको हल करेंगे। तो हम लिख सकते हैं 7 हल इसका निकालेंगे
तो 7 गुणे 13 गुणे, पहले लिखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो इसका हम क्या करेंगे, इसमें से हमें क्या होगा 13 कामन हो जाएगा, तो 13 कामन हो जाएगा तो 7 गुणे बचेगा कितना 11 प्लस 1, तो 11 सत्ती 77 1 78, यानी 13 गुणे हमारा कितना आ जाएगा 13 गुणे 77 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा हमारा 13 गुणे क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 78। 13 गुणे 78, 78 को लिख सकते हैं 13 गुणे यानी 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 गुणे 13, 13 छक 78, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 13 का पावर 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि के अनुसार, अभाज्य गुणनखंड जो विधि होती है उसके अनुसार, अभाज्य गुणनखंड विधि के अनुसार, विधि के अनुसार, अभाज्य गुणनखंड विधि के अनुसार दी गई संख्या को क्या कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के घातों के रूप में क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंडों के अनुसार दी गई संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या होते हैं, लिख सकते हैं। अतः दी गई संख्या क्या है, अतः दी गई संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। दी गई संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। अतः दी गई संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है डी बराबर दिया है एलसीएम, इतना का एलसीएम क्या है, डी है। तो डी का क्या करना है, मान पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, दोनों का फैक्टर कर लिया है पहले ही, जिससे क्या होगा हम आपको आसानी से क्या कर सकें, कम समय में बता सकें। तो 36 का गुणनखंड करेंगे कितना, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, और हमारा क्या 198 का हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, कितना आया है 2 तिहाई 6 तिरिक 18 गुणे 11, 2 तिहाई 6 तिरिक 18 गुणे 11, 11 तिहाई 33 तिहाई 99 दूना 198। अब यहाँ पर पूछ रहा है कितना, डी का मान यानी एलसीएम यानी डी बराबर पूछ रहा है। तो क्या होगा, दोनों में देखिए क्या, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ए है। तो और फिर क्या हमारा दोनों में कॉमन क्या 3 है। तो दोनों में जो कॉमन है उसको लिख देंगे 2 गुणे 3। उसके बाद फिर जो बाकी बचेगा 2 गुणे 3 गुणे, एक सेकंड, यहाँ पर क्या है 2 3 कॉमन है ना इसमें, तो हमारा यहाँ पर 2 3 कॉमन है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या है 1 3 ये हो गया और 1 3 ये हो गया। तो यानी क्या होंगे यहाँ पर अब लिख सकते हैं ऐसे, कितना 1 2 और 2 3 गुणे 3 और बचेगा 2 गुणे 11, 2 गुणे 11, 2 3 6 तिरिक 18 दूना 36 और 36 गुणे 11, यानी 11 6 के 66, 11 3 33 6 39, यानी 396 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी का मान हो जाएगा। डी बराबर कितना हो गया 396, ये हमारा क्या है आंसर। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि डी यानी एचसीएफ 48 72, तब डी का मान ज्ञात कीजिए। डी बराबर क्या दिया, 48 72 का एचसीएफ क्या डी है। तो कह रहा क्या, तब डी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो हमको डी का क्या करना है, तब मान ज्ञात करना है। तो डी बराबर कितना दिया 48 72 का एचसीएफ। तो यहाँ पर 48 और 72 का क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे। तो 2 से काटेंगे 24, 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 6, फिर 2 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे 1, और यहाँ से काटेंगे 2 से काटेंगे 36, 2 से काटेंगे कितना 18, 2 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1। तो हमारा कितना है 48, 48 कितना है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, और हमारा कितना है 72 है।
2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24 तिहाई 72। तो यहाँ पर क्या पूछा है, HCF पूछा है, तो यानी HCF तो HCF यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे क्या दोनों में कौन कॉमन है, 1 2 2 2 3 2 और एक क्या 1 3 कॉमन है, तो यानी 2 HCF क्या 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24, यानी क्या हो गया हमारा 24, यानी डी का मान हमारा कितना है यहाँ पर 24 है। तो यहाँ पर क्या डी का मान 24 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर 24 दूना 28 24 तिहाई 72, यानी हमारा क्या होगा डी का मान 24 आ जाएगा। तो 15वां का हमारा क्या होगा 24 आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन और, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो आप टेंशन मत लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे हैं हम आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाए हैं, जिससे क्या हो आप लोग उसका लाभ उठाकर संख्याओं 105 और 120 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF और LCM का क्या करना है, गुणनफल पूछ रहा है। तो क्वेश्चन कर 105 और 120 के लिए HCF और LCM का गुणनफल क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 105 का क्या करेंगे हम फैक्टर करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा फैक्टर आ जाएगा 3। तो हमारा क्या होता है यहाँ पर HCF और LCM का गुणनफल का क्या होता है, फार्मूला होता है संख्याओं का गुणनफल गुणे क्या होता है HCF और LCM का, हम जानते हैं कि ये क्या है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या है HCF गुणे LCM। तो हमारा क्या पहली संख्या कितना है 105 और दूसरी संख्या क्या हमारा 120 और HCF इंटू LCM क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो क्या आ जाएगा 1 0 उतर जाएगा, 12 25 60 को क्या आ जाएगा 0 और बचेगा 6, 12 करने 12 यानी 12,600, ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा कितना LCM गुणे HCF। यही क्वेश्चन पूछा और यही हमारा क्या होगा 12,600 क्या होगा हमारा आंसर आ गया है। तो 12,600 हमारा क्या होगा आंसर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहाँ पर आगे तो हमें उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये टोटल क्या है 96 पेज है, बहुत सारे क्वेश्चन अभी क्या लॉन्ग वाले बचे हुए हैं। तो अगर आपने सेशन को यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। जो कोचिंग नहीं किए हैं, जिन्होंने आज तक कुछ नहीं पढ़ा, उनके लिए क्या यह सेशन बहुत ही लाभकारी होने वाला है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।